शहर की धनी महिलाओं में शामिल लक्ष्मी जी के इकलौते बेटे मेहुल का विवाह है। डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। सारे कार्यक्रमों के लिए रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं। अमीर रिश्तेदारों को न्योते भेजे जा चुके हैं। आम मिलने जुलने वाले और साधारण रिश्तेदारों के लिए अपने ही शहर में एक साधारण भोज का इंतजाम किया गया है। उनकी धारणा है कि सबको जिमा भी देंगे और लिफाफों और गिफ्ट का लेन देन भी हो जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनकी बचपन की सहेली सविता, जो इसी शहर में रहती है, आई हुई है। सविता और लक्ष्मी एक संग ही खेल कूद कर बड़े हुए थे, बल्कि किसी समय में लक्ष्मी के पिता सविता के पिताजी के यहाँ काम किया करते थे। समय का फेर बदला। लक्ष्मी अत्यधिक रूपवान थी, इसी कारण उसका विवाह बड़े घर में हो जाता है। जिसने ना देखी हो कान की बाली, उसके हाथ लग जाए खजाने की चाबी वाली कहावत है ना। लक्ष्मी का भी यही हाल था। अब वो पैसे के रंग में रंग चुकी थी। सविता लक्ष्मी से मिलने गर्मजोशी से आती है, लेकिन लक्ष्मी का व्यवहार उसके प्रति रूखा सूखा था। कार्यक्रम चल रहा था। सविता को देखकर लक्ष्मी की बहन पूजा ने लक्ष्मी से कहा, सविता जीजी को नहीं बुलाया आपने शादी में? वो तो आपके बचपन की पक्की सहेली है ना। उसकी बात सुनकर लक्ष्मी तपाक से बोली, हाँ सहेली तो है, पर अब उसके स्तर और हमारे स्तर में बहुत फर्क है। शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। मैंने मिडिल क्लास सोसाइटी में से किसी को भी नहीं बुलाया है। और फिर कर तो दिया आज इंतजाम सबके खाने पीने का। सविता लिफाफा देने आ रही थी, तभी वो उन दोनों की बात सुन लेती है। उनकी बातें सुनते ही वो गच्चा खा जाती है। पैसा बढ़ने से व्यक्ति का दंभ भी इस तरह बढ़ जाता है, ये तो उसने पहली बार देखा था। सविता लिफाफा लक्ष्मी को पकड़ाते हुए कहती है, ऐसी दावतों का इंतजाम बहुत किया है हमने। ये बात अलग है कि कुछ लोग खाकर भूल जाते हैं कि कल उनकी क्या औकात थी। सविता लिफाफा देकर तेजी से बाहर निकल आती है। लक्ष्मी को सविता की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया हो। दोस्तों, क्या सच में पैसा आते ही लोग रिश्तों में से प्यार निकालकर बाहर फेंक देते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।